कई बार ना गाइस सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है, हम अपनी लैंग्वेज में एग्जाम में आंसर बना के क्यों नहीं लिख पाते। आप लोग वीडियोस देख के चैप्टर समझते हो, आप बुक पढ़ के चैप्टर को समझते हो, आपको लगता है आपके दिमाग में चैप्टर आ गया, हाँ आ जाता है दिमाग में चैप्टर, बट वो थोड़े समय के लिए आता है, थोड़े समय बाद वो ईरियस होने लगता है, हमें उसकी रिवीजन की जरूरत पड़ती है। ये वो स्टेप है जिससे तुम बिल्कुल प्रो हो जाओगे। हाँ मैं लिखूंगा सारे आंसर खुद बना के या बना के। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड ऑल माय प्यारे प्यारे भाई बहनों, हर एक स्टूडेंट जिसको अपने एग्जाम में फुल मार्क्स लेकर आने हैं और उन्हें आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम आती है, तो आज की वीडियो आपकी आंसर फॉर्मेशन की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगी और तुम खुद से ऐसे आंसर बना के लिखना शुरू कर दोगे कि एग्जामिनर आपको फुल नंबर देने पे मजबूर हो जाएंगे। तो क्या वो स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं एक अच्छा आंसर फॉर्म करने के लिए, वो डर अपने मन में से निकालने के लिए कि मुझसे आंसर नहीं लिखे जाते हैं, वो सुनो। आज 1 2 3 4 5 स्टेप्स है और ये 5 स्टेप अगर आप पढ़ते समय यूज करोगे तो एक एक आंसर तुम अपने हाथ से खुद लिख पाओगे। ठीक है, स्टेप नंबर 1 क्या है, आंसर आप कैसे खुद से बना के लिख पाते हो। अभी बच्चों के हवेली एग्जाम से प्री बोर्ड्स है या फाइनल बोर्ड एग्जाम हो तब आपको ये मेरी वीडियो मिली और आप तब ये वीडियो को देख रहे हो। गाइस आंसर आप तब लिख पाओगे खुद से, स्पेशली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक्स, कोई भी थ्योरी पोर्शन जहां से आ रहा है आपका, जिस भी सब्जेक्ट का थ्योरी पोर्शन, वहां से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, इफ यू वांट आप अपनी लैंग्वेज में अच्छे से उन्हें आंसर कर पाओ तो वो कब कर पाओगे। स्टेप 1 इज नो लर्निंग, नो रट्टाफिकेशन। आपने बचपन में ये वर्ड सुना होगा, रट्टाफिकेशन। ठीक है, ये रट्टाफिकेशन आपको नहीं करना है कि आपने एक बुक खरीद ली है, उसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको तुमने एग्जाम से पहले रट्टे मार लिए और वो वाले क्वेश्चन जो है तुम सोच रहे हो एग्जाम में आ जाएंगे, आप लिख दोगे, मार्क्स मिल जाएंगे। नो, एक आध क्वेश्चन आ सकता है बट बाकी क्वेश्चन क्या जो बन के आएंगे उनको आप आंसर नहीं कर पाओगे अगर आप रट्टा मारोगे। रट्टे मारी हुई चीजें हम थोड़े समय में भूल जाते हैं। हम अपनी लैंग्वेज में भी, आपने सोचा मैं 5-6 क्वेश्चन लर्न कर लेता हूँ, बाकी क्वेश्चन को ऐसे अपनी लैंग्वेज में आके लिख दूंगा, तब आप अपनी लैंग्वेज में कोई क्वेश्चन आगे नहीं लिख पाओगे अगर आप रट्टा मारोगे। तो रट्टा तो मारना ही नहीं है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये हो गया। अगर आप अभी तक ऐसा कर रहे थे कि आपने एक बुक ले रखी और वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लर्न और क्रैम कर रहे थे, नहीं करना है, कोई बात नहीं। अगला स्टेप बताती हूँ, उसे फॉलो करोगे खुद से आंसर लिख पाओगे। स्टेप नंबर 2 है कि जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, और चैप्टर से ज़्यादा मैं टॉपिक पे फोकस करती हूँ, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो आपको उस टॉपिक को समझना है, तभी आपको उसके क्वेश्चन का आंसर जो है अपनी लैंग्वेज में आप बना के लिख पाओगे। कोई भी चैप्टर अपना इमेजिन करो जल्दी से। 10 स्टूडेंट चैप्टर इमेजिन, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप कर लो, हिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 9 स्टूडेंट आप फ्रेंच रेवोल्यूशन इमेजिन कर लो। 11 स्टूडेंट तुम इंडियन इकोनॉमी का कोई चैप्टर इमेजिन कर लो, या अब 11 स्टूडेंट तो इंग्लिश का पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ठीक है, थ्योरी सब्जेक्ट्स। अब हमारा 12 स्टूडेंट्स तुम लास्ट लेसन कोई भी अपना चैप्टर जो है सोचो, या जो है 9-10 स्टूडेंट चैप्टर का टॉपिक सोचो। आप गाइस उन टॉपिक्स को आपको समझना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रखा है कि उस टॉपिक में क्या बात हुई है तो आप अपनी लैंग्वेज में अपने शब्दों में आंसर उसमें नहीं लिख सकते हो। अगर आपको पता है उस टॉपिक के अंदर क्या बात हुई थी, उस टॉपिक में क्या चल रहा था, तो डेफिनेटली कुछ लाइनें तो आप अपने हिसाब से आंसर बना के लिख पाओगे एग्जाम में। बट अगर वो टॉपिक की ही अधूरी नॉलेज आपके दिमाग में है तो आप आंसर बना के नहीं लिख पाओगे। इस स्टेप को मैं तुम्हें फॉर एग्जाम्पल करके बताती हूँ। 10 स्टूडेंट्स, आपको एग्जांपल देती हूँ मैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली वाले एग्जांपल से। ये आपको पता है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर में 9th वाले बच्चे भी जब 10th में आ जाएंगे उन्हें भी ये बात देखनी पड़ेगी कि ये जो चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसमें हमें बता रखा है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। पूरा इतना बड़ा पैराग्राफ एनसीईआरटी में दे दिया है और वहां से हमें यूनिफिकेशन ऑफ इटली समझना है और उसे लर्न करना है। एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जर्मनी का हो गया, ब्रिटेन का हो गया, ये क्वेश्चन कि कैसे वो यूनिफाई हुए, ये एग्जाम में डेफिनेटली आने के चांसेस होते हैं और इनको कई बार बच्चे रट्टा मार लेते हैं। रट्टा नहीं मारना है गाइस। अगर आपने समझ लिया ना ये यूनिफिकेशन, अपने दिमाग में इसकी एक पिक्चर बना ली, तो आंसर ऐसे लिखोगे आप, बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा। तो मैं खुद से आंसर बना के लिख दोगे 2 से 3 मिनट के अंदर। वो कब होगा, जब आपने टॉपिक समझा होगा। मैंने एक टॉपिक यूनिफिकेशन ऑफ इटली आपको क्यों कहा, आपको टॉपिक वाइज टॉपिक समझना है। जो क्वेश्चन, जो आपको पता है एग्जाम में जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले हैं, उन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग रखना है। आपको क्वेश्चन तब याद नहीं होते, क्वेश्चन का आंसर आप बना के तब नहीं लिख पाते जब आपको आंसर नहीं आता। 12 स्टूडेंट, लास्ट लेसन में से मैं आपको क्वेश्चन करती हूँ कि लास्ट डे पे एम हैमिल जी ने क्या कहा था कि हमारी जो बच्चे हैं इनको पढ़ाई लिखाई इसलिए नहीं आती है, फ्रेंच लैंग्वेज इसलिए नहीं आती है क्योंकि गलती थी। किस किस की गलती थी? उन्होंने 2 लोगों की गलती बताई थी। किस किस की गलती थी उसमें उन्होंने 2 लोगों की गलतियों का हाईलाइट करा था। अगर आपको पूरी स्टोरी याद है चैप्टर की, जिन बच्चों को लास्ट लेसन अच्छे से आते तो वो बता देंगे हाँ उन्होंने कहा था मेरी खुद की भी गलती थी, मैं भी कभी कभी प्रोक्रास्टिनेट करता था, बच्चों को इधर उधर अपने काम से भेज देता था। उन माता पिता की गलती है जो अपने बच्चों से घर में काम कराते और उन्हें पढ़ने का टाइम नहीं देते थे, उनकी गलती भी उन्होंने की। उन्होंने सारा इंसान बच्चों पर नहीं डाला था कि हाँ बच्चों की गलती, पढ़ते नहीं थे, लेजी कहीं के नहीं, उन्होंने सबकी गलती मानी। तो जब आपको ये स्टोरी आपके दिमाग में याद होगी तो आप आंसर बना के लिख पाओगे एग्जाम में। जब स्टोरी ही नहीं पता, चैप्टर में लेटर टू गॉड में लेंचो ने जो है जो गॉड से जो है पैसे क्यों
क्यों मांगे थे, तुम्हें बस इतना पता है फेमाइन आई गई थी, नहीं शायद फसल खराब हो गई थी इसलिए मांगे होंगे, बट जो डिटेल से अगर आपको नहीं पता है स्टोरी की तो आप अच्छा आंसर कैसे प्रेजेंट कर पाओगे। तो फर्स्ट थिंग इज चैप्टर को समझना है, टॉपिक्स को समझना है। इंग्लिश की बात करो तो पूरा चैप्टर समझोगे, और अगर बाकी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की बात करूँ, ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल का कोई चैप्टर ले लो आप, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के रीजन ले लो आप, कुछ भी, ठीक है, मैं ज़्यादा इलेबोरेट नहीं कर रही हूँ। आप अपनी अपनी क्लास का अपना अपना कोई चैप्टर का कोई एक टॉपिक सोचो, जब वो टॉपिक समझ में आ रखा होगा तो आप उसका आंसर बना पाओगे, ठीक है। अब टॉपिक समझने के बाद आपको क्या करना है, उस टॉपिक को समझते हुए अगर आपने ये पॉइंट ऐड कर लिया तो आंसर ऐसे निकलेंगे आपके हाथों से। वो पॉइंट क्या है गाइस, दिस इज द स्टेप नंबर 3, दैट इज मेकिंग द कीवर्ड्स व्हाइल अंडरस्टैंडिंग। आप लोग है और रिवीजन करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, फिर से पूरा का पूरा लेवल 1 से रिवाइज करना पड़ता है, फिर से वही सब चीज़ें दोबारा रिपीट करनी पड़ती है। रैदर देन दिस, अगर आप चाहते हो जल्दी रिवीजन हो और वो दिमाग में जो चीज़ आज चैप्टर पढ़ के डाली थी वो हमेशा दिमाग में रहे, ज़्यादा समय तक दिमाग में रहे, रिवीजन करके जल्दी से याद आ जाए, उसके लिए चैप्टर पढ़ते समय, समझते समय मार्क द कीवर्ड्स, नहीं राइट द कीवर्ड्स। आपने देखा होगा बच्चे क्या करते हैं, मैं भी करती हूँ, मैं जब बुक में हाईलाइट करती रहती थी, पहले क्या करती थी, बुक लिया और बुक में हाईलाइट करना स्टार्ट कर दिया, ये इंपॉर्टेंट है, इससे तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर देती थी। आप भी हाईलाइट कर देते हो, यार ये हाईलाइट कर देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आंसर में फॉर्म करके लिख सकते हैं। हाईलाइट करा हुआ हाईलाइटेड ही रह जाता है, अगर लिख लोगे उसको एक बार तो याद दिमाग में चिपक जाता है। तो आप लोगों को क्या करना है, एक नोटबुक लेनी है, ठीक है, एक नोटबुक अपनी हर सब्जेक्ट की बनाया करो। इंग्लिश है तो इंग्लिश की एक कॉपी होनी चाहिए, घर की, स्कूल की, ट्यूशन की नहीं, घर की जिसमें अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे होगे। नोटबुक लेनी है, वो टॉपिक सोचो। अब 10th वाले यूनिफिकेशन ऑफ इटली सोच लो, 9th वाले फ्रेंच रेवोल्यूशन से कोई क्वेश्चन सोच लो, 11th वाले पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी वाले चैप्टर से सोच लो कोई भी क्वेश्चन। मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देती हूँ 11th स्टूडेंट्स को भी, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी से कौन सा क्वेश्चन दूँ, हाँ ये क्वेश्चन आपको बताना है कि जो ग्रैंड मदर थी और जो वो बेटे थे उनके जो पोते थे खुशवंत सिंह, उनके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आते हैं शहर के जाने के बाद, ठीक है। 11th स्टूडेंट्स को भी उनका क्वेश्चन मिल गया। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि स्कूल में उस दिन पे क्या क्या चेंजेस दिखाई दिए थे फ्रांस को, जिस दिन वो स्कूल गया था, जल्दी जल्दी पहले सोचा था बंक मार लूं, जब स्कूल जाता तो बहुत चेंजेस दिखते, क्या क्या चेंजेस उसे दिखाई दिए थे। चारों क्लासों को मैंने एक एक क्वेश्चन दे दिया। 11th 12 को सिमिलर दिया है क्योंकि हर एक स्ट्रीम के बच्चे के पास इंग्लिश होगी, और साथ ही के साथ 9 10 तुम्हें SST सबके पास होती है, सभी को एक एक क्वेश्चन इमेजिन करने को है। जो भी क्वेश्चन ये है उसको जो है उसकी जो टॉपिक है उसके कीवर्ड लिखा करो जब आप पढ़े हो। जैसे 10th स्टूडेंट जब आप यूनिफिकेशन ऑफ इटली पढ़े हो, मैंने आपको पूरी SST पढ़ा दिया, क्लास 10 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है। 11th स्टूडेंट 12th स्टूडेंट इंग्लिश की प्लेलिस्ट गिवन है। जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो सामने नोटबुक रखा करो, या अभी लर्न करना है भैया, हाफिजली आ रहे हैं, प्री बोर्ड आ रहे हैं, पेपर आ रहे हैं, इन सभी इनमें से क्वेश्चन आएंगे, रिवाइज करना है, तो क्या करना है, ये वाला टॉपिक ओपन करा। आपने पढ़ा भैया इटली 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, ठीक है, तो वो चीज़ लिख लो, सिर्फ पढ़ना नहीं है, लिखोगे तो आंसर ओन वर्ड्स में लिख पाओगे। ये कीवर्ड्स लिखने की एक कॉपी बनाओ, उसमें कीवर्ड्स लिखने हैं। इटली 7 स्टेट्स ऐसे करके लिख देना शॉर्ट फॉर्म में, बुक में नहीं कॉपी में लिख रहा है। नॉर्थ में ऑस्ट्रियो हैब्सबर्ग रूल करता था, A हैब्सबर्ग लिख दिया। सेंटर में पोप रूल करता था, C पोप लिख दिया। एस मतलब साउथ में बर्बन किंग कर रहे थे स्पेन के, ये लिख दिया। प्लान हो गया, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, अपने आप इसको सेंटेंस तो बना ही लोगे, इसको तो सेंटेंस में फॉर्म कर ही लोगे। इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स, और जब सेंटेंस में बनाना होगा तो सिंपल टेंस का यूज करके, ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी नहीं होंगी आपकी। देन नेक्स्ट आगे क्या हुआ था, जो काउंट केवर थे वहाँ के, उन्होंने फ्रेंच आर्मी के साथ में पहले ऑस्ट्रिया को हरा दिया था, ईयर लिख लो उसका, फिर गारिबाल्दी की मदद से बर्बन स्पेन को हरा दिया था, ठीक है। ये चीज़ आपने अगर कीवर्ड में मेंशन करी, इलेबोरेट आप कर पाओगे। और फिर 1861 में विक्टर एमेनुएल को अपना राजा बना दिया था। ये पूरा इटली का यूनिफिकेशन आज या इसी समय में ज़्यादातर 10th स्टूडेंट्स को लर्न हो गया होगा, ये कुछ जो है लेटर्स देख के। तो ये लेटर्स खुद से हर एक चैप्टर के टॉपिक्स के अपनी नोटबुक में बना लो। ये कीवर्ड सिर्फ मार्क नहीं करने हैं बुक में, एक नोटबुक में लिख लो, हर एक क्वेश्चन का आप आंसर कर पाओगे। ऐसे ही मैं ज़रा 10th 11 12 स्टूडेंट्स को इंग्लिश का बता देती हूँ। इंग्लिश में आपको हर चैप्टर के साथ क्या करना है, पॉलिटिकल और हिस्ट्री में तो यही चलेगा ना, जैसे मैंने 10th वालों का एग्जाम्पल दिया, हर एक का पॉइंट्स का कीवर्ड्स लिख लो। इंग्लिश के लिए 10th स्टूडेंट्स आपके लिए भी है ये। इंग्लिश में आप हर चैप्टर, इंग्लिश में बहुत दिक्कत आती है, खुद से आंसर बना के कैसे लिखेंगे। इंग्लिश की तो है, सबसे पहली चीज़ है चैप्टर समझा हुआ होना चाहिए। चैप्टर समझ लोगे आप, मैंने 9 10 11 12 सबकी इंग्लिश पढ़ा रखी है, बेहतरीन तरीके से जाके वीडियो देखो, 15-15 20-20 मिनट की वीडियो में चैप्टर की नॉलेज यहाँ पूरी चिपक जाएगी आपको, फेवरेट मूवी की कहानी की तरह तुम्हें तुम्हारा चैप्टर आता होगा, ठीक है। अब चैप्टर आने के बाद भी 1-2 स्टेप्स हैं जो करने हैं इंग्लिश में आंसर अच्छे लिखने के लिए। नेक्स्ट स्टेप है चैप्टर की, हर चैप्टर की समरी। इंग्लिश का एक रजिस्टर बना लो, उसमें हर चैप्टर की समरी खुद से लिख दो। जैसे लास्ट लेसन है उसमें खुद से लिखो, फ्रांस था, फ्रांस का स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा था, सोच रहा था बंक मार लूं। बंक मारने के रीजन क्या थे, सोल्जर्स को ड्रिल करता हुआ देख रहा था, मौसम सुहाना, चिड़िया चहचहा रही थी, मन नहीं था। ऐसे जो है अपने हाथों से इंग्लिश में ही समरी लिख लो। फिर वो जाते जाते नोटिस बोर्ड पे भीड़ देखता है और वहाँ पे एक आदमी उसे कहता है कि अरे जल्दी मत करो, बहुत देर है। स्कूल जाता है, स्कूल में ऐसा लग रहा था संडे का दिन है, बहुत सारे चेंजेस थे, आवाज़ नहीं आ रही थी, शोर नहीं आ रहा था। फिर जो है जब टीचर उससे क्वेश्चन पूछते हैं, उसे आंसर नहीं आता, तो वो कहते हैं हमारी गलती है, बच्चे की खाली गलती नहीं है। फिर एट दी एंड ऐसी ऐसी बातें चलती रहती है। फिर देन बहुत इमोशनल से एनवायरमेंट होता है, और लास्ट में जो है टीचर जी क्या लिख देते हैं, लॉन्ग लिव फ्रांस बोर्ड के ऊपर। तो इस तरीके से आपको जो समरी है अपने हर एक चैप्टर की कम से कम 10-15 लाइनों के अंदर जो है लिख देनी है। अगर आप ये समरी लिखोगे
करोगे आपको आ जाएगा कॉन्फिडेंस, आप फिर आंसर्स फॉर्म कर पाओगे, ठीक है। अब जो आपके बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं SST के, पॉलिटिकल के, हिस्ट्री के, उसमें आप ऐसे समरी थोड़ी लिख सकते हो, तो उसमें आपको हर एक टॉपिक का ऐसे क्या बनाना है, कीवर्ड टेक्निक से हर एक टॉपिक के कीवर्ड्स बना लेने हैं। ये पूरा इटली ऑफ यूनिफिकेशन का जो आप पूरा देखोगे इतना बड़ा पैराग्राफ है, वो यहाँ इन कीवर्ड्स में जो है समा गया है। ये कीवर्ड्स आपके दिमाग में जो है हाईलाइटेड नहीं है, आपने खुद से अपने हाथ से लिखे हैं, तो डेफिनेटली याद रहते हैं, इनको सेंटेंस में आप फॉर्म कर लोगे, ठीक है। अब आता है एक और स्टेप, द लास्ट स्टेप, ठीक है। और अगर आपने ये स्टेप कर लिया आप हर एक आंसर कर पाओगे। वो क्या है, अब आपको कीवर्ड्स भी आते हैं, आपको समरी भी आती है, आपको चैप्टर अच्छे से आता है। एक बार एक चीज़ को ना प्रैक्टिकली टेस्ट करना पड़ता है, तो प्रैक्टिकली टेस्ट के लिए अब आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए। मैं अपने चैनल पे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालती हूँ, क्यों? प्रैक्टिस के लिए। बट उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस से पहले ये स्टेप कर लेना, चैप्टर को अच्छे से समझा हुआ होना चाहिए, चैप्टर की समरी लिखी होनी चाहिए या कीवर्ड्स लिखे होने चाहिए इंपॉर्टेंट वाले आपके पास में। ये आप चैप्टर पढ़ते समय भी कर सकते हो, वीडियो से आप चैप्टर पढ़ो, टीचर से कीवर्ड्स लिखते रहो, साथ साथ में आपकी डबल प्रैक्टिस हो जाएगी। जब आपने टीचर से समरी चैप्टर पूरा समझ लिया, इंग्लिश का चैप्टर मैंने समझा दिया, एक बार समरी लिख लो अपने लैंग्वेज में, ठीक है। लैंग्वेज में लिखने का तरीका भी बता दिया मैंने आपको, डन। अब लास्ट आता है, अब चेक करो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जब आप वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ोगे, बेसिक से स्टार्ट करना, NCERT बुक है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बैक क्वेश्चन दिए होते हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना। मैंने अपने चैनल पे इंग्लिश के, SST के NCERT क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिए। NCERT क्वेश्चन मैंने इसलिए सॉल्व कराए हैं क्योंकि बेसिक NCERT क्वेश्चन ही जब आप सॉल्व करके देख लोगे, इतना कॉन्फिडेंस आएगा, ये क्वेश्चन तो मैं लिख पा रहा हूँ, ये क्वेश्चन तो मुझे आ रहे हैं। रट्टा नहीं मारना पड़ेगा गाइस तब आपको क्वेश्चन का, तब आंसर क्वेश्चन आप देखोगे ना, ये आंसर तो मैं लिख लूंगा, हाँ मुझे आता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपको क्या करना है, अब चेक करो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो जो पहला स्टेप मैंने कहा था ना, रट्टे नहीं मारने, क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट वाले, तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं गाइस। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही आ जाते हैं जो हम पढ़ के गए होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करने ही है, बट उनका रट्टा नहीं मारना था, इसलिए ये 2 स्टेप करने थे। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्या करना है, अगर आपके पास कोई रिफ्रेशर है, ठीक है, तो रिफ्रेशर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्या करना है, उन क्वेश्चन को रीड करना अच्छे से। क्वेश्चन का मतलब तुम्हें पता होगा, जो टॉपिक वाइज आंसर्स होते हैं, अब तुम्हें आंसर भी आता होगा क्योंकि टॉपिक के कीवर्ड्स तो आप लिख ही चुके हो एक कॉपी में और तुम्हें समझ में आ चुका है वो सब। तो अब जो है रीड करना उन क्वेश्चन आंसर्स को। अब आपको क्वेश्चन आंसर को रीड करके खुद को रिमाइंड कराना पड़ेगा। अब आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, तुम्हें अपने कीवर्ड जो आपने लिखे थे उस कॉपी में वो उस आंसर्स में आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। अब जो है आप ये जो आपके पास कोई रिफ्रेशर है तो रिफ्रेशर से पढ़ सकते हो, रिफ्रेशर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस बनाई है, इंग्लिश की, SST की, साइंस की। आप किसी और टीचर्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो से जैसे वो बता रहे हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तब आप उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिवाइज करो, दे विल हेल्प यू। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये वो स्टेप है जिससे तुम बिल्कुल प्रो हो जाओगे। हाँ मैं लिखूंगा सारे आंसर खुद बना के या बना के, ये वो स्टेप है। अगर ये आपने कर लिया तो पूरा सारा मन का जो वो डर होता है ना फाइनल, वो भी निकल जाएगा आपका। क्या है वो स्टेप, एक पेपर लो, अपना चैप्टर डिसाइड करो, लास्ट लेसन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन है, पॉलिटिकल साइंस का कोई चैप्टर है, हिस्ट्री का कोई चैप्टर है, नेशनलिज्म इन इंडिया, ग्लोबल वर्ल्ड है, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, हर एक क्लास के चैप्टर मैंने बता दिया। कोई भी जो चैप्टर है ना, उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के मोस्ट रिपीटेड कोई 2-3 क्वेश्चन देख लो, ठीक है। मेरी वीडियो से देख लेना, अपने टीचर से पूछ लेना, किसी रिफ्रेशर में से देख सकते हो। जो क्वेश्चन रिपीट होते हो, जो इंपॉर्टेंट है, 3 से 4, ज़्यादा नहीं, उन 3-4 क्वेश्चन को एक पेपर पे जो है मेंशन करो क्वेश्चन, एक टेस्ट बना लो अपना, और उसमें से 3-4 क्वेश्चन को ना सॉल्व खुद से करना है, खुद से उसको एक बार लिखना है प्रॉपर। वो जो टेक्निक्स मैंने बताई है ना, उसको टेस्ट भी तो कर लो, और अब की बार आप आंसर खुद लिख पाओगे। जब आप इन स्टेप्स को फॉलो कर रहे होगे तो आप आंसर लिख पाओगे। कई बार ना गाइस सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है, हम अपनी लैंग्वेज में एग्जाम में आंसर बना के क्यों नहीं लिख पाते, क्योंकि हमने वो डर नहीं निकाला होता। हमने सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए होते हैं, बट उन्हें कभी ट्राई नहीं करा होता। ट्राई हम पेपर में बैठ के कर रहे होते हैं, पेपर में बैठ के आंसर लिख के देख रहे हैं पहली बार, नहीं। तो एटलीस्ट 2 to 3 to 4 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड है, इंग्लिश और SST का आप मेरी वीडियो से जाके चेक कर सकते हो। बाकी सब्जेक्ट्स आप अपने टीचर से पूछिए, आपके जो फेवरेट टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाते हैं उनसे पूछिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एक चैप्टर के, ठीक है। स्पेशली लॉन्ग आंसर के साथ ये ट्राई करना, लॉन्ग आंसर सॉल्व करके देख लोगे तो सारा डर निकल जाएगा, ठीक है। अगर आपने, और बेसिकली मैं ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट्स में दिक्कत आती है, रट्टे मारने पड़ेंगे, अपनी लैंग्वेज में आंसर क्या बना के रखे। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 5, 6, 4 जितने भी, एक बार खुद से जो है लिख के सॉल्व करके देख लिए, तो आप बिल्कुल फुल, आपको जो है खुद से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं लिख पा रहा हूँ आंसर। वो जो कॉन्फिडेंस है वो हमें क्यों नहीं आता है, क्योंकि हमने कभी ट्राई नहीं करा होता है। तो जब आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आंसर लिख पाओगे, और फिर एग्जाम में आपको कुछ नया नहीं लगेगा, क्वेश्चन देख के आंसर आपको एक चैलेंज लगेगा जो मुझे सॉल्व करना है। तो जल्दी से बताओ मुझे कॉमेंट सेक्शन में कौन कौन मेरे भाई बहन है जो इन स्टेप 1 to स्टेप 5 को फॉलो करके आज से अपनी पढ़ाई करने वाले हैं। अब ये वीडियो में देखो, आप जो स्टेप 1, 2, 3 है ये आपको आखिरी दिन पे नहीं करना है। स्टेप 1, 2, 3 तो जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो तभी आपको ध्यान रखना है। रट्टे नहीं मारने क्वेश्चन आंसर के, पहले चैप्टर समझना है, फिर ये कीवर्ड टेक्निक अपनानी है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में, और इंग्लिश में समरीज लिखनी है, हिंदी में भी समरी लिख सकते हो। हमारा समरी हो गई, स्टेप 4 हमारे कीवर्ड्स हो गए। स्टेप 5 था फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक करने हैं वीडियो से, रिफ्रेशर से, उनको जो है रीड करना है, सो दैट हमें आंसर फॉर्मेशन समझ में आ जाए, सो दैट हमारे को जो है एक तरीके का, सो दैट हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाए कैसे कैसे एग्जाम में आ सकते हैं। एंड लास्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता चला, दिस इज द फाइनल, उनमें से 5, 4, 3 जितना हो सके ट्राई करना सॉल्व करने की। इनफैक्ट रोज डेली बेसिस पे ऐसा चैलेंज ले लिया करो कि आज मैंने SST का चैप्टर पढ़ा था तो कम से कम SST के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट,
3 क्वेश्चन उन्हें मैं खुद से लिख के आंसर करूंगा। इससे क्या होगा, आपका डेली बेसिस पे प्रैक्टिस होती रहेगी, वो डर निकल जाएगा, आंसर फॉर्मेशन का प्रो तुम बन जाओगे। आंसर फॉर्मेशन के फिर देंगे ना एग्जामिनर जी फुल मार्क्स आपको खुश होकर, ठीक है। तो विद दिस बाय बाय, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। आई होप आपको ये टिप्स बहुत हेल्प करने वाली हैं फॉर योर आंसर फॉर्मेशन। एंड जो बच्चे आज से ऐसे आंसर जो है रट्टे नहीं मारेंगे और इस स्टेप्स को फॉलो करने वाले, वो मुझे बता दे कमेंट सेक्शन में। बेस्ट ऑफ लक। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप जाके मेरे चैनल चेक कर सकते हो अगर आप 9th 10th 11th 12th में और आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने जैसे इंग्लिश, SST, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड जो है जाके चैनल पे चेक कर सकते हो आप। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आर आल्सो देयर। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।